नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 22 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा माहौल है। तो ये तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए सुबह की मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बारिश जो है वो शुरू हो गई है और अभी जब मैं आया था जब बारिश नहीं थी और सुबह बारिश हुई थी, बीच में रुक गई थी, लेकिन फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। और देखिए लोगों ने जो है वो तिरपाल पहले से ही अपनी गाड़ियों पर जो है लगा रखे हैं सेफली, ताकि जो है पानी जो है वो बिल्कुल भी आलू को ना लग पाए। और कहीं ना कहीं ये मंडी की आज की शुरुआत जो है वो हुई है। एक अच्छी चीज़ हुई है, मौसम जो है वो बदला है। मौसम के बदलने से धीरे धीरे जो है वो बदलाव आएगा, आलू की ग्राहकी में भी बदलाव आएगा, आवकें भी थोड़ी सी थमती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन क्या कुछ खबरें जो है वो आलू के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, कैसे आलू का भाव जो है वो अच्छा हो सकता है, कैसे आलू में पकड़ बन सकती है, आपको आलू को निकालना किस तरीके से है, और क्या अभी के जो भाव हैं वो आने वाले दिनों में किसी अच्छे भाव में तब्दील हो पाएंगे, यानी कि आलू को क्या और मजबूती मिलेगी। पूरी एक रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं। और अगर मजबूती मिलेगी तो कैसे मिल सकती है, आपको घबराहट में आलू को निकालना है या नहीं निकालना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए आपको बताते हैं आज का आलू का भाव। तो चलिए बात कर लेते हैं राजीव भाई साहब से, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ बाजार है आलू के। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया जी राजीव भाई साहब, मौसम की तरफ से कुछ है? मौसम की तो देखो जी, मौसम बहुत अच्छा हो गया, खुशखबरी है ये तो। हर जगह मानसून शुरू हो गया है, हरियाणा में, पंजाब में, आपका ये यूपी में, पूरे उत्तर भारत में इस टाइम बढ़िया मौसम हो गया है। इससे थोड़ी हमारी बिक्री को भी फर्क पड़ेगा और जो हमारे आलू बैलेंस पड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा जीवन दान मिलेगा। जीवन दान मिल गया, रिलीफ मिल गया कि मौसम अब जल्दी आलू खराब नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे, वो बढ़िया रहेंगे। वो उसमें उसका भी थोड़ा फायदा मिल गया किसानों को, सब व्यापारियों को, सबको फायदा मिल गया उस चीज। बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ेगा जी। आलू खराब नहीं होगा। वैसे एकदम बारिश हो जाती थी, एकदम गर्मी हो जाती थी, उससे उमस में आलू जल्दी खराब हो जाते थे। अब वो जल्दी खराब नहीं होंगे, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा उसका। बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब इसका मानसून का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। मानसून का इंतजार सभी कर रहे थे, देखो तो अब आ ही गया। अब हर जगह ही शुरू हो गया इससे ये भी बढ़िया होगा कि मौसम बढ़िया हो गया इससे। हाँ जी, हाँ जी। आलू की बिक्री को काफी फर्क पड़ेगा। जो टिक्की समोसे खाने वाले हैं, हर चीज फिंगर वगैरह, ये सब उससे मौसम अच्छा हो जाए तो सब लोग खाते हैं। गर्मी में लोग परहेज करते हैं, कम खाते हैं। और देखो एक दो चीजें और अच्छी होने वाली है जिनका हम जिक्र करते हैं गावा साहब। हाँ अब जैसे सावन लग जाएगा 29-30 जुलाई के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल भोलेनाथ की कावड़ यात्रा शुरू है। वैसे जल भरना बहुत से जो दूर वाले जो यात्री उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन अब बीच में जो वो लगते हैं ना, जो प्रोग्राम्स होते हैं, शिविर लगते हैं कावड़ के रास्ते में, हाँ, वो भी अब कहीं थोड़े दिन में लगना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार लगा देगी, यूपी सरकार, सबने लगाई देना, तो अपने आप ही लगाएंगे। उसमें भी कहीं ना कहीं आलू की डिमांड बनती है, बहुत काफी फर्क पड़ता है। भंडारे चलते हैं, उसमें भी फर्क पड़ता है उसमें जी, जगह जगह। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि जैसे आने वाले दिनों में जब मानसून थोड़ा सक्रिय होगा तो आवकें थोड़ी थमेंगी मंडी में। आपके आप थोड़ी अपने आप थमेंगी, थोड़ी फर्क पड़ेगा और आलू की बिक्री अच्छी हो जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी, आपको थोड़ी थमेंगी। बिल्कुल, अपने आप ही उनको अच्छे भाव मिलेंगे, थोड़ा कम करके चलेंगे और उससे फर्क पड़ जाएगा, बिक्री बढ़िया हो जाएगी हमारी लोगों जी। अच्छा गावा साहब, एक चीज और देख रहे हैं, जैसे एक दिन अपनी मंडी में 115 गाड़ी आ जाती है, एक दिन फिर 135-40 गाड़ी आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों ने लगा रखी है कि भाई हाँ, बिक्री के साथ साथ जब आपके थमेंगी तो भाव में थोड़ा और संचार होगा। बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल। वो 100 कभी 115 कभी 130, वो 5-10 गाड़ी का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इतनी तो बिक्री अच्छी निकल जाएगी, इतनी तो आराम से बिक जाएंगी। हाँ, कोई ज्यादा नहीं आ रही मंडी में, 150 गाड़ी तो आराम से बिकती रही है। हाँ, ये तो थोड़ा गर्मी की वजह थी, वैसे मौसम खुल जाएगा, बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी, उससे फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो गावा साहब एक बार आज की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया रहेगा सब। और आपने सही कहा गावा साहब, देखो घबराहट जो है ना, वो काम खराब कर देती है, काम खराब करती है ना। जल्दी ले आएंगे, 150 गाड़ी ले आएंगे, उससे फर्क पड़ जाएगा। हाँ, इतना आती रही 125-30 गाड़ी तो कोई फर्क नहीं है। और मेरे हिसाब से तो अभी भी जैसे 135-40 गाड़ी है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये है कि जो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा 145, 150, कम से कम उतनी नहीं है अभी, शुक्र है। हाँ बिल्कुल, उससे तो कभी आज भी 137 गाड़ियां हैं, 37 गाड़ियां आज। एक बार गावा साहब बताओ कितनी कितनी कहाँ से? देखो जी, चिपसोना है 43 गाड़ी, सूर्या है 21 गाड़ी, लाल है 12 गाड़ी, स्टोर की 27 गाड़ी है, संबल की 1 है, डायमंड की 7 है, पंजाब की 2 है और गुजरात की 2 है। टोटल 139 गाड़ी है जी। इसमें 31 गाड़ी कल की बैलेंस है।
एक कितनी बैलेंस है? कल की 31 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा, कि 31 बैलेंस है। अच्छा, चिपसोना की 43 गाड़ी है ना वैसे? हाँ जी, हाँ, चिपसोना की 43 तो गाड़ी है। 43 गाड़ियां कुछ चिपसोना की बढ़ी हैं या उतनी आ रही हैं? नहीं, थोड़ा बहुत 5-10 गाड़ी का फर्क कभी बढ़ गई, कभी घट गई, 2-4-5-10 गाड़ी का फर्क है। जी, वो दूसरी कम है, वो थोड़ी स्टोर वाली थोड़ी कम है, ये बढ़ गई वैसे फर्क बिल्कुल नहीं बिल्कुल, पड़ता। ठीक बात है। अच्छा, ग्राहकी कैसी मान सकते हैं? ग्राहकी देखो, मौसम खुलेगा तो ग्राहकी तो अच्छी निकलनी है, बढ़िया ग्राहकी निकलेगी वो, है ना? ग्राहकी का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मौसम, और है भाई साहब, जैसे लगातार बारिश होती है और ग्राहक को पता चल जाता है, आजकल लोग फोनों पे देख लेते हाँ, हैं। आजकल लोग बेहतर फोनों पर देख लेते हैं हम्म, कि इसी अब तो देखो इतने दिन बारिश है, उसका भी फर्क पड़ जाएगा कि आराम से माल पहले खरीद के रख लेते हैं, थोड़ा उसका भी फर्क पड़ जाएगा, उसका फर्क बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। लेकिन यह है कि बस आलू एक तो निकलता रहे, आलू निकलता रहे, ठीक है ना, चलता रहे, बिल्कुल और एक ठीक ठाक रोटेशन में अगर निकले ना, जैसे आपके मंडी में ना बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल तो सही रहता है भाव। बिल्कुल ये बिल्कुल। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कौन सा जी, चिपसोना? ये चिपसोना चंदोसी का है जी। अच्छा। ये 600 से लेके 610-20 तक बढ़िया बिक रहा है जी। अच्छा जी, ये 600 रुपए का है जी। एकदम गोल आलू है हाँ जी। जी। ये ये सूर्या सूर्या। है जी, ये हाँ। 880 से 900 रुपए तक अच्छा चंदोसी जी। का ये भी। अच्छा जी। ये इसका गुल्ला है, साढ़े साढ़े 600 से लेके 725 रुपए तक बढ़िया। ये 710-20 का बिकेगा, बढ़िया आलू है। अच्छा जी। और ये ये एलआर पंजाब जी। का लाल है जी, हाँ। ये 460-70 रुपए बढ़िया आलू, अच्छा जी। बढ़िया क्वालिटी के हैं। ठीक है जी। और और ये ये जी? चिपसोना का मोटा आलू है, ये हाँ। 410-20 रुपए, हाँ। 425 रुपए तक। अच्छा जी। ये ये जी? शुगर फ्री है जी, ये हम्म। आगरा वाला, ये भी बढ़िया आलू है। ये अच्छा जी। ये भी वही एक सेम ही है, दोनों ये दोनों अच्छा सेम जी। ही है, ये और ये जी? ये भी शुगर फ्री है। अच्छा ये जी। बिका है 500 रुपए, दूसरा वाला बिका है 450 रुपए। तो गवा साहब, अब एक बार चंदोसी से ना जनरल पोजीशन की बात करते हैं, सूर्या से स्टार्ट कीजिए। देखो, सूर्या जनरल पोजीशन यही बिक रहे हैं 850 से लेकर, बढ़िया क्वालिटी है 900 रुपए तक, कोई हल्की क्वालिटी है 800 रुपए। जो चिप्स होना है वो बिक रहा है 550 से लेकर 600 रुपए तक। जो चंदोसी वाला है, संबल वाला बिक रहा है 500, 550, जब हद से हद 550, जो बड़ी क्वालिटी है। और जो गुल्ले हैं, जो इनके चंदोसी के गुल्ले चिप्सोना के बिक रहे हैं 400, 450, उनके बिक रहे हैं 400 रुपए तक। यही जो अच्छी क्वालिटी के गुल्ले हैं। जी जी। ज़्यादा बढ़िया गुल्ला होगा था 500 भी बिक जाता है चंदोसी वाला। और सूर्या के गुल्ले बिक रहे हैं इस टाइम 700 से 650, 700 तक बढ़िया क्वालिटी। संबल के बिक रहे हैं, इससे 100 रुपया कम, उससे ये फर्क पड़ रहा है। ठीक है। और जो गोली बिक रही है, ये देखो सूर्या की वो गोली लगी हुई है सामने, वो ऊपर। अच्छा, वो सूर्या की हाँ गोली जी, है हाँ, जी? सूर्या की गोली है। ये 200 से लेकर 220-25 तक। अच्छा। जो सूर्या का मोटा आलू है वो 450 से लेकर 550 तक भी बढ़िया क्वालिटी। बिल्कुल सही बात है। 37-97 का मोटा बिक रहा है 400, 420-25 रुपए बढ़िया। अच्छा जी, 37-97 हाँ, का। जो बढ़िया फुल मोटा ओवर साइज है। और भाई साहब, डायमंड आता है चंदोसी का? डायमंड चंदोसी बिक रहा है जी इस टाइम 650 से लेकर 700, 710-20, कोई एक आध गाड़ी 710-20 में बिक जाती है। जी जी। और भाई साहब, एलआर आलू गुजरात वाला? LR गुजरात बिक रहा है जी इस टाइम 800 से लेकर 900 रुपए तक, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। ठीक है। और ये पंजाब और ये यूपी वाला क्या भाव चला जाता है जी? पंजाब वाले कौन, ये लाल वाला? हाँ, एलआर। पंजाब लाल यही बिक रहा है 400 से लेकर 450 तक। यूपी का बिक रहा है 450 से 500 रुपए तक जी, जो बढ़िया क्वालिटी है। बाकी जैसे 302 हाइब्रिड वगैरह आता है, वो भी बिक रहे हैं ये सब 300, 325 हाइब्रिड बिक रहे हैं। कोई जो है थोड़ी हल्की क्वालिटी हो 250 बिक जाता है, अच्छी क्वालिटी 300, 320-25 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा, T7 T9 आलू कम देख रहा हूँ मंडी वो में। सब अभी कम आ रहा है, कोई एक आध गाड़ी आ जाए तो कम ही आ रहा है बस। जी। अगर वो जैसे आ जाता है ना, हाँ तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है ना, वो सूर्या के ऊपर भी पड़ता हाँ, है। बिल्कुल, उससे फर्क पड़ जाता है। वो भी जैसे एक जैसे ही होते हैं तो। सूर्य जैसा होता है, हाँ लंबी जी, चाल का आलू बिल्कुल, होता है। और भाई साहब, और भी कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे देखो हैं? जी, अब जैसे मौसम का बारिशें चलती रहेंगी तो सब्जी अब तेज हो गई हैं। हर सब्जी तेज हुई बढ़िया, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो को, कम से कम 50-60 रुपए किलो को कम सब्जी नहीं है। उसका आने वाले टाइम में आलू पे फर्क पड़ेगा, लोगों को फिर क्या मिलेगा? जो गरीब आदमी है उसने तो आलू ही खाना है फिर, और जो उस आलू को फर्क पड़ेगा, उससे आलू में थोड़ा भाव बढ़ जाएंगे, उससे फर्क पड़ेगा इस चीज। सब्जियां सब तेज, हर सब्जी तेज है। टमाटर ले लो, कोई भी ले लो, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो। धनिया तो 250 रुपए किलो, धनिया 200-250 रुपए किलो बिक रहा है इसमें। हर चीज सब तेज हुई बढ़िया सब्जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अपनी मंडी में भाई साहब इस समय अगर हम देखें कंपैरिजन अच्छे और हल्के आलू का, हाँ जी, हाँ। तो आपके हिसाब से परसेंटेज में हम देखें कितनी परसेंटेज अच्छे की, कितनी हल्के की होगी? देखो जी, अब बढ़िया आलू की तो 15-20% है, बाकी 70-80% तो हल्के ही हैं, ज्यादा हल्के ज्यादा आ रहे हैं जी। यानी कि मान के चले कि हल्के आलू जो है वो कहीं ना कहीं मंडियों में अभी तक आ रहे हैं। हल्के पहले निकाल रहे हैं लोग, बढ़िया रोक रहे हैं, पहले हल्के निकाल लेंगे तो अच्छा ही है। पहले हल्के निकल जाए बाद में अच्छे भाव भी मिलेंगे, बड़े क्वालिटी भी रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है। वही देखो आज क्या हो रहा है, हमारे जो किसान भाइयों ने हर साल फसल बढ़ती जा रही है, उनको भी चाहिए कि थोड़ी फसल सीमित रखें, अपना हर क्वालिटी लें। तो चिप्सोना है, हाइब्रिड है, थोड़ा हाइब्रिड भी लगाएं, थोड़ा कम लगाएं। चिप्सोना वगैरह इसकी डिमांड ज़्यादा है, ये लगा रहे हैं 37-97 की डिमांड ज़्यादा है, उस पर ध्यान दें।
उसके भी थोड़ा फर्क, काफी फर्क पड़ जाएगा, उससे भी बाजार में अच्छे सही रह जाएंगे। अगर आप आपके सीमित रखेंगे, आप बुआई कम करेंगे तो उससे आने वाले टाइम को बाजार में अच्छे भाव मिलेंगे। आपके बढ़ती जा रही हैं उससे तो फिर भी रेट का फर्क पड़ता जा रहा है। भाई साहब ये आपने सही कहा, मेरे को भी 4.5-5 साल हो गए हाँ जी, हाँ जी, और मैं भी यही देख रहा हूँ कि हर साल आवक बढ़ी है। बढ़ती जा रही है, मतलब आलू की का उत्पादन हर साल बढ़ता हर जा साल रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है, उससे भी फर्क पड़ रहा है। ज्यादा आलू होने से रेट नहीं मिल पा रहे हैं, आलू सीमित होगा तो रेट सही मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी फसलें आ गई, जैसे मक्का आ गया है, सरसों आ गई है, बिल्कुल 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 बेल वाली बहुत सारी सब्जियां हैं हाँ, सब्जियां जो आ गई। मौसम के अनुसार लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पता नहीं आलू की तरफ रुझान किसी, आपको क्या लगता है क्यों है ज्यादा रुझान? आलू ज्यादा प्रॉफिटेबल है? आलू पहले अच्छे भाव बिकते रहे ना, अच्छा प्रॉफिट मिलता रहा, वो इसलिए वो आ रहे थे। अब थोड़ा जैसे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, अब ये बोले, मेरे को लग रहा है कि हो गया, अब उनका फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, वो सोच समझ के लगाएंगे आगे से। ये बात आप सही कह रहे हैं। भाई साहब आलू को निकालना कैसे है? देखो ये आलू, मैं अब तक कह रहा हूँ, निकालते रहें एकदम, ये आगे के भविष्य के लिए मत छोड़ दें, एकदम ज्यादा भी ना निकालें, धीरे धीरे निकालते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे बाजार भी बढ़ेगा, आर्थिक भी बढ़ेंगी। अब एकदम किसी आड़ती के पास देखो जी 20 गाड़ियां, 15 गाड़ियां, किसी के पास नहीं है, उससे भी फर्क मंडी पड़ रहा खराब होती है। मंडी खराब होती है, जगह वैसे फट छोटे में कम है, सबके पास चलते रहेंगे तो बढ़िया अच्छी बिक्री रहेगी। बिल्कुल, काम चलता रहेगा सबका। अच्छा, समय कितना है हमारे पास? देखो हमारे 3.5 महीने अभी बाकी हैं, 3.5 महीने में आराम से निकालते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3.5 महीने काफी होते हैं, उसे निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आराम से घबराए नहीं, 3.5 से महीने हैं, निकालते रहो, एकदम ज्यादा भी मत निकालो, एकदम कम भी मत निकालो, अपना आराम से निकालते रहो, चलते रहो बाजारों में। यानी कि मंडियों को मैनेज रखना है, मेंटेन रखना है, उससे ही फर्क पड़ जाएगा। ऐसा नहीं करना कि भाई ये सोच के बैठना है कि अक्टूबर में ही निकालेंगे। ये ना वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद निकालेंगे, एकदम अभी निकाल दें, निकालते रहे, चलते रहे, कर्म मंत्री के चलते रहे तो ठीक रहेंगे। हाँ, और क्वालिटी भी अपनी देखते रहें आलू की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छी क्वालिटी आपकी समय अनुरूप बचेगी तो उसको भी भाव मिलेगा। बिल्कुल, और एक बात आपने और सही कही, जो फल है ना वो थोड़े जब बड़े हो जाएंगे तो उस चीज का भी असर होगा। फल बड़े हो जाएंगे, उससे 5-10 दिन। कब से हो जाएंगे जी? 1 तारीख को। 1 तारीख से हो जाएंगे, उससे फर्क हो जाएगा जी, उससे फर्क पड़ जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? 9711361610, शांति ट्रेडिंग कंपनी, राजीव बाबा। धन्यवाद भाई साहब। आप ये देख सकते हैं, ये इनका कार्ड है, संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।